हेलो दोस्तों, बात करते हैं आईडीबीआई बैंक लिमिटेड की और देखिए क्या गजब की रैली आई है इसमें भी। और आप देखिए कि जिस तरह से डेड बैंक बना हुआ था हमारा आईडीबीआई बैंक, उसके बावजूद भी आज 2.5% के आसपास का आप दिखाई दिया। और कुछ टारगेट्स मैं बताऊंगा कि मुझे लगता है कि जो स्टॉक में ब्रेकआउट देखने को मिला है अब, उसको देखकर लगता है कि अब स्टॉक हमारा अच्छा खासा भागता हुआ आगे आने वाले दिनों में हो सकता है। ठीक है, तो इसमें बात करेंगे कि आगे के टारगेट क्या हो सकते हैं अगर कोई इस स्टॉक को 1 साल के लिए होल्ड करना चाहते हैं, और जैसा गवर्नमेंट ने बोला कि इस बैंक को प्राइवेटाइज किया जाएगा, तो उसके बाद कितना टारगेट आप लेके चल सकते हैं आईडीबीआई बैंक में। और इस समय पर अगर हम बात करें तो हमारा क्या दबाव में आ सकता है स्टॉक दोबारा, और किसी को बाइंग करनी है तो क्या एक लेवल हो सकता है हमारा, ये नहीं। इसी सारे क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। अगर आप नए हैं चैनल पे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो सबसे पहले, एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बात करें आईडीबीआई बैंक लिमिटेड की, तो आप देखिए कि 2.5% के आसपास हमारा स्टॉक आज भी अब दिखाई दिया है। मूव बहुत अच्छी आई है इसमें। आप सेंसेक्स को देखेंगे तो सेंसेक्स में भी लगभग 1% के आसपास का रैली इसमें भी आती हुई दिखाई दी है। हालांकि सेंसेक्स हमारा ऑल टाइम हाई है, 50,614 का एक लेवल इसने टच किया है, और वहां से मुझे लगता है कि ये अगर आने वाले दिनों में 51,000 के लेवल को क्रॉस कर देता है तो हमारा आईडीबीआई बैंक भी उसी के साथ भागता हुआ दिखाई देगा। बट आप देखिए कि 4 दिन से लगातार सेंसेक्स हमारा हाई पे हाई लगाता जा रहा है, और ऐसे स्थिति में थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत पड़ती है हमें। ठीक है, आप देखिए आईडीबीआई बैंक की अगर हम टेक्निकल्स की बात करें यहाँ पर, तो आप देखिए कि एक वीक में इसने 11% के आसपास का मूव दिखाया है। जैसा मैंने वीक के स्टार्ट में जो वीडियो किया था, मैंने आप उसे देख सकते हैं, तो मैंने वहां पर बोला था कि ये जो वीक रहेगा हमारा, ये ओवरऑल बहुत पॉजिटिव रह सकता है। ब्रेकआउट देखने को मिला था, उसके थंबनेल पे ही लिखा था मैंने कि बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला है आईडीबीआई बैंक में। और उसका नतीजा देखिए आप कि इस हफ्ते में 11% के आसपास की रैली अब तक हो चुकी है। ठीक है, हालांकि बाकी सारे नंबर्स हमारे रेड जोन में है, बट यहाँ से मुझे लगता है कि एक मूव आता हुआ दिखाई दे सकता है। यहाँ से आईडीबीआई बैंक सुधरता हुआ और अच्छा खासा मूव दिखाता हुआ दिखाई देगा, ठीक है, आने वाले समय में। अब बात करें कि आईडीबीआई बैंक का हमारा डिलीवरी परसेंटेज वगैरह क्या है, तो अब देखिए कि डिलीवरी परसेंटेज में बहुत बेहतरीन काम कर रहा है हमारा आईडीबीआई बैंक। 30% के आसपास की डिलीवरी हमारी 1 फरवरी को थी, उसके पास 32% की डिलीवरी हुई है, उसके पास 40% की डिलीवरी हुई। ठीक है, डिलीवरी में बहुत तेजी आती हुई दिखाई दे रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, डिलीवरी जब भी बढ़ती है तो उसका मतलब होता है कि आगे आने वाले समय में स्टॉक प्राइस में तेजी आएगी और डबल कर सकता है वो आपका पैसा। ठीक है, आईडीबीआई बैंक की बात करें तो आप देखिए कि डिलीवरी बहुत बेहतरीन आई है यहाँ पे, 40% की डिलीवरी, और डिलीवरी में ग्रोथ है। आप देखिए 1 फरवरी को बजट आया, वहाँ 30% के आसपास की डिलीवरी, तो 29.4%। एक 2 फरवरी की बात करें तो 32.5%। 3 फरवरी की बात करें तो 40% की डिलीवरी थी, वहां पे डिलीवरी में ग्रोथ आती हुई दिखाई दे रही है। और आज की बात करें अगर हम, तो आज की कितनी की डिलीवरी है, आप देखिए कि 32.55% की डिलीवरी आज भी है। तो डिलीवरी में जो एक ग्रोथ है, एक जो स्टेबिलिटी दिखाई देती है डिलीवरी में, इससे पता लगता है कि आने वाला जो समय है आईडीबीआई बैंक का वो बहुत बेहतरीन होने वाला है आने वाले समय में। आईडीबीआई बैंक अब जैसे फाइनेंस मिनिस्टर ने भी अपना बैड बैंक का कॉन्सेप्ट लॉन्च करा, तो बैड बैंक से आईडीबीआई बैंक के ऊपर जितना भी एनपीए था, अगर वो 500 करोड़ से ज्यादा होता है तो उसको निकाल के बैड बैंक में डाल दिया जाएगा, और वो बैड बैंक डील करेगा कि एनपीए के साथ क्या करना है। तो एक आईडीबीआई बैंक स्ट्रेस फ्री हो जाएगा वहां से। और जो गवर्नमेंट स्टेक सेल करने की बात कर रही थी, अब प्राइवेटाइज करेगी बैंक को। अगर बैंक प्राइवेटाइज हो जाता है तो आप प्राइवेट बैंक और सरकारी बैंक में यानी पीएसयू में कंपेयर करके देख लीजिए, स्टॉक प्राइस में हो चाहे सर्विसेज में हो, सर्विसेज अच्छी होती है प्राइवेट बैंक की, इसीलिए शायद उनका जो स्टॉक प्राइस है वो भी बहुत बेहतरीन होता है। मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको। आईसीआईसीआई बैंक का लोन बुक देखिए आप उठाकर, और केनरा बैंक का लोन बुक देखिए आप उठाकर, दोनों के जो लोन बुक है वो बराबर है। यानी कि केनरा बैंक ने भी काफी मोटा हाई फाई लोन दिया हुआ है, और उसी तरह का आईसीआईसीआई बैंक का भी। बट अब दोनों के स्टॉक प्राइस में डिफरेंस देखिए कितना ज्यादा है, और दोनों के मार्केट कैपिटलाइजेशन में डिफरेंस देखिए कि कितना ज्यादा आ गया है। ठीक है, तो वही एक फर्क आता है कि प्राइवेट और सरकारी बैंक में कितना अंतर आता है। तो वही अगर कुछ लोग पूछ रहे थे कमेंट सेक्शन में कि क्या होगा प्राइवेटाइज हो जाएगा, तो प्रोसेस में तो थोड़ा सा दबाव में दिख सकता है आईडीबीआई बैंक, बट आफ्टर प्राइवेटाइजेशन ये बहुत अच्छा ग्रो करेगा। और ये एक प्राइवेट बैंक जो 100-150 का जो स्टॉक प्राइस होता है किसी भी प्राइवेट बैंक का, उन बैंक्स में शामिल होता हुआ दिखाई दे सकता है आईडीबीआई बैंक, क्योंकि इसका जो एक बेस है वो बहुत मजबूत है। इसका जिस तरह से ये काम करता है, जिस तरह से परफॉर्म करता है, जिस सेगमेंट में ये परफॉर्म करता है वो बहुत बेहतरीन है आईडीबीआई बैंक का, और वहां से ये ग्रोथ में आएगा। इस समय पर आज का चार्ट देखिए तो बहुत स्टेबलाइज जर्नी हुई है हमारी, और बहुत बेहतरीन से एक स्टेबलाइज्ड रहा है। आप मोमेंटम देखिए, यहाँ बाइंग देखिए कितनी आई, 3120 पैसे के पास भी बहुत ज्यादा वॉल्यूम ट्रेड हुआ है। ट्रेडेड वॉल्यूम से भी पता लगता है कि आगे आने वाले समय में कितना ज्यादा स्टॉक हमारा भागता हुआ दिखाई दे सकता है। तो मैं आपको चार्ट पर लेकर चलता हूँ, चार्ट के लेवल्स देख लेते हैं, कल के टारगेट जान लेते हैं, एंड लॉन्ग टर्म के टारगेट में कल अभी बताता हूँ चार्ट में। तो अब देखिए कि चार्ट में बेहतरीन दिखाई देता है। इस समय पर मैं बात करूं तो आप देखिए कि यहाँ से हमारी जो एक डाउनवर्ड जर्नी स्टार्ट हुई थी और उसका अंत हुआ है, और वहां से फिर अपवर्ड मूव आई है। ठीक है, इसी मूव की मैं बात कर रहा था। जब ये लास्ट 2 कैंडल्स बनी थी तभी मैंने वीडियो किया था कि अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, और वही हुआ। आप देखिए कि लगातार इसमें ग्रोथ हुई है, और 26 रुपए से स्टॉक हमारा 30 रुपए 30 रुपए 50 पैसे तक
बढ़ा है। पिछले दिनों ₹32 का भी लेवल टच किया था, तो थोड़ा गिरावट का माहौल रहेगा आईडीबीआई बैंक में। देखिए बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स ने बहुत ज़्यादा वेट किया है। कुछ लोगों ने ₹34, ₹35, ₹32 पे इन्वेस्ट किया था, वो लोग इतना वेट नहीं कर सके, तो वो लोग अपना पैसा निकाल के भाग रहे हैं। तो उसकी वजह से आने वाले दिनों में थोड़ा-सा दबाव देखने को मिलेगा हमें। तो कुछ लेवल्स मैं बता रहा हूँ, वो आप ध्यान रखना। ₹31.65 का मेरा पहला रेजिस्टेंस ज़ोन है। देखिए आप, आज भी वहाँ से हमारा स्टॉक टकराया और नीचे आ गया। पिछले दिनों में ब्रेक करने की कोशिश हुई थी, बट हो नहीं पाया वो। बट ओवरऑल ₹31.65 का अगर लेवल ब्रेक होता है हमारा, तो हमारा जो स्टॉक है वो ₹35 तक की जर्नी आसानी से कर सकता है, ठीक है? ₹31.65 ऐसा होता है कि प्राइस इक्विलिब्रियम होता है। अगर ₹31.65 का स्टॉक प्राइस हमारा ब्रेक करता है, तो वहाँ से इन्वेस्टर्स जो है वो इंटरेस्टेड दिखाई देंगे, क्योंकि इतना बड़ा मूव आता है, तो जो इन्वेस्टर कम्युनिटी है हमारी, वो एक इंटरेस्टेड हो जाती है किसी भी स्टॉक में, ठीक है? तो एक प्राइस लेवल होता है, हमें लगता है कि ये प्राइस क्रॉस कर देगा तो मैं बाइंग करूँगा। बहुत सारे लोगों की मेंटालिटी ऐसी होती है, तो वो मेंटालिटी यहाँ पर काम करेगी जब ₹31.65 का जो स्टॉक प्राइस है वो क्रॉस करेगा तब, ठीक है? डाउन साइड की बात करें तो डाउन साइड में ₹29.50 का ही मेरा सपोर्ट ज़ोन बनता हुआ दिखाई देता है। अगर स्टॉक किसी वजह से डाउन आता है, तो ₹31.50 पर हमारा स्टॉक रुकेगा आकर, ठीक है? यहाँ पर सपोर्ट लेगा, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहाँ पर बाइंग बहुत अच्छी होगी। इस समय पर अगर हम बात करें, तो इस समय पर आईडीबीआई बैंक स्ट्रॉन्ग बैंक्स की गिनती में आप कर सकते हैं इसे। क्यों? क्योंकि जो थोड़ा स्टॉक प्राइस हमारा दबाव में था पिछले दिनों, वो अब अप में आ गया है और हमारे टेक्निकल्स बहुत ठीक-ठाक हो गए हैं। अब देखिए मैकडी की बात करें तो बुलिश ज़ोन में आ गया, हिस्टोग्राम हमारा ऊपर बनने लगा है और मैंने कई बार कहा है कि अगर हिस्टोग्राम हमारा ऊपर आ जाएगा, तो एक अच्छी खासी रैली इसमें देखने को मिलेगी और वही हो रहा है। आप देखिए कि यहाँ पर ठीक-ठाक रैली आती हुई दिखाई दे रही है। जिस हिसाब का इतना डेड बैंक बना हुआ था, उस तरह से अगर हम बात करें, तो आईडीबीआई बैंक अच्छी खासी रैली यहाँ पर दिखा रहा है। आरएसआई की बात करें, रिलेटिव स्ट्रेंथ की बात करें, तो 48-50 के आसपास के रिलेटिव स्ट्रेंथ है हमारी, जो कि अच्छी ठीक-ठाक है। मतलब बहुत अच्छा नहीं कहूँगा मैं, पर ठीक-ठाक है और इस लेवल से मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में हमारा जो आईडीबीआई बैंक है, वो काफ़ी अच्छी खासी ग्रोथ दिखाएगा। 2 लेवल्स मैंने शॉर्ट टर्म के लिए आपको बताएँ। शॉर्ट टर्म से मेरा मतलब कल के लेवल्स हैं। ₹31.65 का अगर लेवल कल ब्रेक होता है, तो हमारा स्टॉक आगे आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ₹35 तक की जर्नी आसानी से कर लेगा। ₹29.50 की बात करें, तो हमारा पहला सपोर्ट लेवल है और यहाँ तक मुझे लगता है कि अगर स्टॉक गिरेगा, तो यहाँ तक गिर सकता है। ये एक एंट्री पॉइंट हो सकता है उन लोगों के लिए जो बाइंग करना चाहते हैं आईडीबीआई बैंक में। यहाँ तक स्टॉक गिरता है, तो अगर आप चाहते हैं, तो यहाँ बाय कर सकते हैं, ठीक है? लॉन्ग टर्म की बात करूँ, तो लॉन्ग टर्म के कुछ टारगेट्स आए हैं, मैं वो खबरें यहाँ पर नहीं दिखा सकता कंफर्मेशन आने तक, बट उन खबरों में इस तरह की हैं कि कुछ ₹60 तक का आप टारगेट इसमें अचीव कर सकते हैं, अगर 1 साल तक आप रुकते हैं तो, ठीक है? 1 साल तक का हमारा टारगेट है। ₹55 तक आईडीबीआई बैंक में आप अचीव कर सकते हैं आसानी से। क्लैरिफिकेशन आ जाए, तो मैं उन खबरों को भी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में दिखा दूँगा, बट अभी तक के लिए मैं बता दूँ कि जो ठीक-ठाक बैंक है हमारा आईडीबीआई बैंक, जिस तरह के फंडामेंटल है इसका, जिस तरह के टेक्निकल्स है और जो खबरें आई हैं, उससे मुझे भी लगता है कि ₹50, ₹55 तक का 1 साल में आप टारगेट इसमें आसानी से अचीव कर सकते हैं, ठीक है? नॉट टॉकिंग अबाउट द न्यूज़, बट अगर अब मैं अपनी बात करूँ, तो मुझे भी लगता है कि ये आईडीबीआई बैंक अब थोड़ा-सा सुधरता हुआ बैंक है और यहाँ पर एक बाइंग पॉइंट है आपके लिए। जिन लोगों ने भी निवेश कर रखा है, उन लोगों को वेट करना चाहिए और ₹50, ₹55 तक का लेवल इसमें आएगा आने वाले समय में। ये पैसा आपका डबल कर सकता है। ₹60, ₹65 तक भी अगर मैं बात करूँ, तो ये स्टॉक जाएगा इस साल में। जो खबरें आई हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला है कि इसी फिस्कल ईयर में इसे प्राइवेटाइज़ कर दिया जाएगा, तो उसके चलते इसमें तेज़ी देखने को मिलेगी आने वाले समय में, क्योंकि प्राइवेटाइज़ हो जाएगा, तो स्टॉक प्राइस आगे भाग जाएगा और वहाँ पे बाइंग नहीं करते आदमी। बहुत कम लोग हैं जो हाई प्राइस पे बाय करते हैं। बहुत ज़्यादा लोग हैं जो लो प्राइस पे बाय करते हैं और ये लो प्राइस का स्टॉक है और यहाँ पर बाइंग आएगी आने वाले दिनों में, ठीक है? तो इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर नए हैं तो कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। कुछ पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।